अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग थे। तो मैं कह रहा था कि फॉर इंस्टेंस सेइंग दैट गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट इज अ मोर ब्यूटीफुल मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन देन जस्ट सेइंग दैट स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जो नदी है, ठीक है, वो बह रही है जंगल में, ठीक है, फॉरेस्ट में। तो गशिंग स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि उसका जो साउंड है रिवर का, ठीक है, जब पानी और जब रिवर में पानी बहता है, ठीक है, उसका साउंड आता है, ठीक है, उसे कहते हैं गशिंग कहते हैं। ठीक है, तो रिवर का जो पानी का जो साउंड होता है उसे गशिंग कहते हैं फॉरेस्ट में। तो इसमें मोस्टली वो साउंड्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो द रीडर इज ड्रॉन टू द हेयर द साउंड ऑफ गशिंग स्ट्रीम विच मेक्स द एक्सप्रेशन मोर इफेक्टिव। जब हम लोग किसी भी चीज़ का साउंड उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही सूटेबल लगता है, एक्सप्रेशन भी इफेक्टिव लगती है। इन एडिशन टू साउंड द रिप्रेजेंट मेनी, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, एक्सप्रेशन मोर इफेक्टिव इन द एडिशन टू साउंड द रिप्रेजेंट मेनी ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैव डेवलप्ड मीनिंग ऑफ देयर ओन। ठीक है, अब जब हम लोगों को नहीं पता होता, जब उसके सर हम साउंड लगा देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है ये किस साउंड की बात कर रहा है। ठीक है, और उसको मीनिंग भी एक ऐड हो जाती है और इट साउंड्स लाइक गुड। फॉर एग्जांपल द वर्ड विस्पर है, ठीक है, नॉट ओनली रिप्रेजेंट द विस्पी और ब्रीथी साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग क्वाइटली बट आल्सो डिस्क्राइब एक्शन ऑफ पीपल टॉकिंग क्वाइटली। ठीक है, विस्पर का मतलब ये होता है जैसे आप विस्पर कर रहे हो, जस्ट थोड़ा सा जैसे साउंड क्वाइटली, जब आप बहुत ही आस्ता आस्ता बोले, बट आल्सो डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द पीपल टॉकिंग क्वाइटली। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग भी एक होते विस्पर होते हैं, जैसे कि आप सब टाइम नाक से बोल रहे होते हो, ठीक है, थोड़ा सा होठों से बोल रहे होते हो। एक होता है आप आस्ता आस्ता बोलते हो, ठीक है, तो उस पर उसको भी विस्पर कहा जाता है। तो इस तरह से जो हम लोग साउंड्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, द बजिंग बी फ्लू अवे टू योर्स। तो बजिंग का मतलब होता है कोई बी, मक्खियाँ होती हैं, उनका जो परों का जो साउंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बजिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है, द शेक फेल इनटू रिवर विथ ए स्प्लैश जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, छंटे कहते हैं हम लोग, जैसे बारिश का पानी जब ज़मीन पे रखता है तो उसका एक साउंड आता है, ठीक है, उसे हम लोग स्प्लैश कहते हैं। उसी तरह से द बुक फेल ऑन द टेबल विथ ए लाउड थंब, जैसे अगर हम बुक्स को टेबल पे जोर से मारते हैं तो उसका जो साउंड होता है उसे थंब कहते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद रस्टलिंग जैसे कोई जैसे जिंक हो गया, जैसे लोहा होता है, ठीक है, आप लोग जैसे कोई लोहे की चीज़ को हम मारते हैं, ठीक है, तो उसका जो साउंड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रस्टलिंग। तो इस तरह से, ठीक है, जो भी साउंड्स होते हैं, जैसे किसी पोएट्री में अगर साउंड्स आ गए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मोनोपोएटिक। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द रेफरेन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेफरेन। ठीक है, रेफरेन इज ए वर्स, ए लाइन, इज सेट और ग्रुप ऑफ लाइन दैट अपीयर्स एट एंड ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा मतलब क्या होता है, लाइन होती है, ठीक है। रेफरेन जो एक वर्स है, ठीक है, एक सेट है या ग्रुप्स ऑफ लाइन्स है जो कि एंड ऑफ द स्टेंजा में आते हैं, ठीक है, लास्ट में आते हैं। और अपीयर्स वेर ए पोएम डिवाइड इनटू डिफरेंट सेक्शन, जो कि पोएम्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देती है, इन डिफरेंट सेक्शन कर देते हैं। इट ऑर्गेनाइट इन फ्रांस, ठीक है, वेर इट इज़ पॉपुलर एज रिफ्रेंड विच मीन्स टू रिपीट। इसका मतलब क्या, रिफ्रेंड का मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। रिफ्रेंड इज ए पोएटिक डिवाइस दैट रिपीट ए रेगुलर इंटरवल्स इन डिफरेंट स्टेंजा। ठीक है, ये बहुत सारे जो एक सपोज कर एक डिवाइस है जो कि रिपीट होती है रेगुलर, ठीक है, इन इंटरवल्स इन स्टेंजा। स्टेंजा मतलब कोई स्टेंजा में लाइन है, ठीक है, जैसे इंटरवल आपको पता है, जैसे कोई मूवी होता है, इंटरवल मतलब बीच का पार्ट, ठीक है। However, sometimes this repetition may involve only minor changes in its wording. It also contributes to the rhyme of a poem and emphasize an idea through repetition. अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल पोइट्री में, It's magical, yes, this life that I live. Each day it gives something, some things it gives each day. इट मैजिकल। तो देखो यहाँ पे भी मैजिकल है, यहाँ पे भी मैजिकल है, यहाँ पे भी समथिंग है, यहाँ पे भी समथिंग है, यहाँ पे भी गिव्स है, यहाँ पे भी गिव्स है। ऐसी अगर कोई
पोएम आ जाए, ऐसी पोइट्री आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेन कहते हैं, जिसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, जिससे एम्फेसाइज भी होती है समटाइम, ठीक है, और बीच में भी इंटरवल में भी यूज होता है, इन पे भी यूज होता है, ठीक है। तो इट डजंट मैटर, जहाँ पे सूटेबल होता है वहीं पे वो लग जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसे कहते हैं रेफरेन। उसके बाद रिपीटेशन क्या होती है, खुद देयर रिपीटिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेज विद इन द पोएम और द प्रोज ऑफ द पोएम टू क्रिएट सेंस ऑफ रिदम। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे सेंस की कोई बात नहीं की, रिदम की, ठीक है, सेंस ऑफ रिदम की बात नहीं की थी, ठीक है। वहाँ पे जैसे आप कहीं पे लगाते हो, ठीक है, वर्ड्स की जब मीनिंग अच्छी लग रही हो तो वहाँ पे हम वर्ड्स लगा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रिपीटेशन, रियल रिपीटेशन की बात करें इन पोएम, ठीक है, तो वहाँ पे मैटर करता है सेंस ऑफ द रिदम, और वहाँ पे सेंस ऑफ रिदम बनना चाहिए, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखे, टाइम आफ्टर टाइम, हर्ट टू हर्ट, हैंड इन हैंड, तो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, ठीक है, दे आर रिपीटिंग। उसके बाद सोनेट। सोनेट क्या होता है, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट क्या होता है, जिसमें 14 लाइन्स हो, उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। स्टेंजा क्या होता है, ए डिवीजन ऑफ पोइट्री नेम्ड फॉर द नंबर ऑफ लाइन्स। स्टेंजा क्या होता है, जो पोइट्री में लाइन्स होती हैं, कितनी लाइन्स है, उसे हम लोग स्टेंजा कहते हैं, ठीक है। अगर 2 लाइन्स होते हैं हम लोग कपलेट कहते हैं, 3 होते ट्रिपलेट, ठीक है, 4 होते क्वार्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, फिर 5 होते हैं उसे क्वांटेंट कहते हैं, फिर 6 होते सेस्टेट कहते हैं, ठीक है, फिर 7 होती है उसे सेप्टेट कहते हैं, फिर ऑक्टेव 8 होते हैं उनको, ठीक है। स्टेंजा, स्टेंजा मतलब लाइन, जो एक पोइट्री की लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि सोनेट ने ये स्टेंजा हम लोग पहले से पढ़ के आए, फर्स्ट इंटर में जो हम इंग्लिश पढ़ के, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें ये चीज़ें थी। अब ये पर्सोनिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ऑथर स्पीक ऑफ और डिस्क्राइब एट ऑब्जेक्ट आइडिया एज इफ इट वर ए पर्सन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ कोई चीज़ होती है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, आइडिया होता है, हम लोग उसे कंपेयर करते हैं किससे, पर्सन से, ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। जैसे पोइट मोस्टली कंपेयर करते हैं कि आज तुम चांद लग रही हो, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, द रॉक स्ट्रॉम्बली रिफ्यूज टू मूव, ठीक है। अब मैंने स्ट्रॉम्बली मतलब जिद, जो पत्थर है वो उसने रिफ्यूज कर दिया मतलब मूव होने से। तो पत्थर तो मतलब उसमें जान नहीं है, वो कैसे मतलब कि रिफ्यूज होगा, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहावत की है, मतलब कहावत जैसे हम लोग कहते हैं वो, तो कि वो बंदा ऐसा है कि वो मूव नहीं होगा, वो पत्थर जैसा है, अब वो मूव नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ रही है ये पर्सोनिफिकेशन क्या कहते हैं? ये आपने मोस्टली पढ़ा होगा, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, मोस्टली जो शायर होते हैं लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड तो मुझे लगता है नहीं, आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आप डेली लाइफ आप ऑब्जर्व भी करते हो इन चीज़ों को। फिर होता है स्माइली, ठीक है। अब स्माइली क्या आती है, सिमिली या स्माइली, ठीक है। एक कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग इन विच ए वर्ड और कंपेरिजन एज इट यूज, ठीक है। इसमें कंपेरिजन होता है टू अनलाइक वर्ड्स की, मतलब अपोजिट वर्ड की होती है, कंपेरिजन होती है इसमें सिमिली में, ठीक है। अब जैसे उसमें मोस्टली बीच में क्या आता है, एज इन लाइक आता है उसमें वर्ड्स उस सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन ऑन ए समर डे, ठीक है, समझ में आ गया। तो एज बीच में लगा हुआ तो यह क्या है, सिमिली है, ठीक है। और ये सेंटेंस क्या, उसकी जो उसकी स्माइल वो ब्राइट एज सन से, ठीक है। उसकी जो कंपैरिजन हो रही है किससे, सन से हो रही है इन समर डेज। भाई अभी जो इस टाइम तो कंपेयर नहीं करना चाहिए समर डेज, ठीक है। बाकी जब भी कंपेयर करना चाहे कंपेयर कर सकता है, लेकिन अभी जो मौसम है, अभी जो वेदर है, तो उसको नहीं करना चाहिए कंपेयर, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि जो समटाइम जो शायर होता है वो ज़्यादा ही क्या पे हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, जिसमें शायर क्या हो जाता है, ऐसे मतलब बोल देता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पे उसने शायर क्या हो गया था उस टाइम, हाइपरबोल हो गया था ना। चल लेट्स मूव ऑन द अवर टॉपिक। उसके बाद क्या है, मेटाफोर। मेटाफोर क्या है, सिमिली के बहुत मतलब कि वो अपोजिट है उसके, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होती है, अनलाइक थिंग्स इन वर्ड नो वर्ड्स आर कंपैरिजन एग्जांपल। बट इसमें क्या होता है, इसमें एज या लाइक वो नहीं होता, ठीक है। कंपैरिजन होती है टाइम एंड थीफ के, टाइम इज ए थीफ,
तो टाइम किससे कंपेयर हो रहा है, थीफ से कंपेयर हो रहा है, ठीक है, टाइम चोर है, ठीक है। बट हमें भी इसको वर्ड को हम ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मतलब फ्रेजेस टाइप के होते हैं जिसको हमें समझने की थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा हाँ सही कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कंपैरिजन होती है, बट इसमें एज नहीं लगता। जैसे उसमें एज इन लाइक होगा तो हम उसे सिमिली कहते हैं, यहाँ पे एज इन लाइक नहीं आता तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफेर कहेंगे। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी जहाँ से वर्ड से पता चले कोई इमेजिनरी चीज़, ठीक है। ऐसी पोइट्री जहाँ पे हम लोग उस पोइट्री को पढ़े ही हमें माइंड में इमेजिन हो जाए कि हम लोग जैसे कोई पार्क है उसमें आप लोग जा रहे हो, फिर आप बहुत सारे लोग देखते हो, ठीक है, कोई खेल रहा है, कोई मतलब कोई पढ़ रहा है बुक, तो हम लोग माइंड में वो क्या है, इमेजिनी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं इमेजरी। द वर्ड और फ्रेज राइटर सेलेक्ट टू क्रिएट अ सर्टन पिक्चर इन रीडर्स माइंड, ठीक है। जब ये आप वर्ड फ्रेज ऐसे होते हैं जब कोई राइटर लिखता है इस तरह से, ठीक है, रीडर के माइंड में वो पिक्चर हो जाती है, ठीक, पिक्चर माइंड आ जाती है उसमें माइंड में। इमेजरी इज यूजली बेस्ड ऑन वहाँ पे इमेजरी इज बेस्ड ऑन सेंसरी डिटेल्स। यूजुअली इट इज thought that imagery makes use of particular words that create visual representation of idea in our mind, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, आप क्रिएट करते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आइडियाज आ जाते हैं आपके माइंड में जब आप वो पोइट्री पढ़ते हो। द वर्ड इमेजरी इज एसोसिएटेड विद मेंटल पिक्चर्स, however this idea is but partially correct. Imagery to be realistic turns out to be more complex than just a picture. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर इमेजनी केयरफुली, ठीक है। ये जस्ट इमेजनी होती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली समाव होती है लेकिन इट्स कॉम्प्लेक्स। अगर एग्जाम्पल को देखें, इट वॉज द डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, ठीक है, तो हमारा माइंड चला जाता है पूरी जो कि डार्क चीज़ होती है उसमें फॉरेस्ट हम लोग माइंड कर लेते हैं। हमने बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कैसे डार्क या डिम फॉरेस्ट होता है तो हमारे माइंड में उसी टाइम पिक्चर आ जाती है उसकी। तो ऐसी पोइट्री होते हैं उसे कहते हैं इमेजरी, ठीक है। द वर्ड डार्क एंड डिम आर विजुअल इमेज। अब यहाँ पे लिखते चिल्ड्रन आर वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड्स, तो हमें माइंड में आ जाता है क्या, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, स्क्रीमिंग कर रहे हैं इन फील्ड्स, तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है सैम्बल। सैम्बल क्या होता है, ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग और इवेंट used to represent something else, like a dove is a symbol of peace। अगर कोई भी वर्ड है उसको हम लोग सैम्बल एज ए जैसे पीस कह दिया, ठीक है। जैसे आपने मोहनजोदारो में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी होंगी जो सिंबल ऑफ पीस की होती हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ वर्ड्स आपने पढ़े, कुछ किन कंट्रीज का वो कल्चर होता है, ठीक है, जो कि पीस का होता है। जैसे हमने हमारी जो खुद की फ्लैग में है ग्रीन एंड वाइट कलर क्यों है, तो ऐसे कंसिडरेशन है, ठीक। ग्रीन कलर वो किसकी है, वाइट जो कलर है वो किसके रिलेटेड है, सैम्बल है, ठीक है। तो इस तरह से जो उसे हम लोग कहते हैं सैम्बल इन पोइट्री। उसके बाद जैसे हम लोग एग्जाम आपने पोइट्री होगी एज यू लाइक इट आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर इंटर में है, तो उसमें देखो सारी जो इंसानों को कंपेयर करता है शेक्सपियर, ठीक है। जैसे एक प्ले है, जो कोई थिएटर है, ठीक है, उसमें कोई प्ले चल रहा है, तो ऑल द वर्ड इज स्टेज, वर्ड क्या है, स्टेज है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, उसके स्टेज पे जो है लोग हैं, मतलब मैन एंड वुमेन वो क्या सब प्लेयर है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, ठीक है, उनके खुद के एग्जिट्स से एंट्रेंस, मतलब वो खुद पैदा होते हैं फिर मरते हैं, तो इस तरह से वो कहना चाह रहा है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, ठीक है, वो एक मर्द, ठीक है, होता है वो, या मैन वो प्ले करता है, बहुत सारे पार्ट करता है, ठीक है। एज ए वो सन भी होता है, एज ए ब्रदर भी होता है, एज ए हस्बैंड भी होता है, या वो जॉब करता है, कोई भी चीज़ें, ठीक है, वो प्ले करता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक, कोई कैरेक्टर करता है जैसे फिल्मों में। इस तरह को कहने का मकसद ये है कि वो लोगों को क्या करे, मतलब चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, उन चीज़ों से, तो उसे कहते हैं सैम्बल। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है, ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड विथ ऑपोजिंग मीनिंग्स। इसमें क्या होता है, आपकी जो ऑपोजिंग वर्ड्स होते हैं उन दोनों को मिलाकर यूज़ किया जाए। जैसे ओल्ड न्यू, ओल्ड और न्यू दोनों अपोजिट है, इस तरह से, ठीक है। जैसे डिफिनिंग साइलेंस, ठीक है, और ऑर्गेनाइज चॉइस, चाउस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, वर्ड्स अपोजिट होते हैं, उन दोनों को वर्ड को मिलाकर कंबाइन करके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ तक सब पोएम की जो है कुछ टर्म्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपकी यहाँ पे कोई भी क्वेरी या कुछ कंफ्यूजन जो आप पूछना चाहते हो में, अगर नहीं तो फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज। ठीक, अब एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, द पॉइजन ट्री है, इसको आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसको पहले सही से पढ़ो। आई होप सो कि आपको सही से दिख रही होगी। ये मैं थोड़ा सा और नीचे भी है। और मैं छोटा कर देता हूँ। अच्छा, अब सही दिख रही है ना आपको? सही दिखे या और थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं, जूम आउट कर दूं? सही है, चलो सही। इस पोएम को पहले से पढ़ो। ठीक है, उससे आपको क्या मतलब, इसकी मीनिंग क्या है इस पोएम की। ठीक है, और इसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें अब हम अभी जो भी टर्म्स पढ़ के आए उस टर्म्स के बेसिस पे ये क्या, कौन सी पोएम है। जो जस्ट कितने 10-14 आपके पास 5 मिनट्स हैं, इसको पढ़ लो, सही से पढ़ लो। ठीक है, रिपीट भी कर लो, माइंड में एक आइडिया हो जाए इसका। जब पढ़ लो मुझे टेक्स्ट कर देना।
अच्छा, पढ़ लिया आपने? अच्छा, लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज। अच्छा, अब फर्स्ट का क्या आंसर होगा? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब इसमें पूछ रहा क्या इसका थीम क्या है इस पोएम का, ये पोएम किसके रिलेटेड है? मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है? Importance of truthfulness, suppressing anger, suppressing forgiveness, rationality and moderation. I think C. अब देखो, जो आपके जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा इसका थीम आपको जानने के लिए इसकी लास्ट लाइन पढ़ो या उसके शुरू की लाइन पढ़ो, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा इसकी मीनिंग क्या है, इसका जो है थीम क्या है। आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई ब्रेथ डिड इन, आई वॉज एंग्री विथ माई बॉय। तो यहाँ पे जो मोस्टली वर्ड आ रहा है वो एंग्री आ रहा है, ठीक है, और इसमें जो चीज़ें जो स्टार्ट हुई है सब एंग्री से ही मतलब इस पोएम में है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है सप्रेसिंग एंगर, बी इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन। व्हाट इज द rhyme scheme used in the poem? AABB, ABACD या ABAB या ABAC? अच्छा, इसमें क्या पूछा है कि राइम क्या होती है, ठीक है, राइम पोएम क्या, जैसे हम लोग राइम पढ़ के आए हैं इसमें, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ राइम क्या होता है, ठीक है। राइम कहाँ पे गया, ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे ये राइम, ठीक है। ठीक है, इन राइम इज डिफाइंड एज व्हेन साउंड द सेम, ठीक है। तो इस तरह से साउंड सेम कहाँ से आ रहा था इस पोएम में, तो आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाए कहाँ पे आ रहा था। सही है, ए एंड बी बी आ रहा है, ठीक है, प्राइम आ रहा है तो ए एंड बी बी सही है, राइट ऑप्शन। एंड लेट्स मूव ऑन 3।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द पोएम। इस पोएम में कौन सी ऐसी जो हमने पढ़ के आई टर्म्स जो इसमें यूज नहीं हुई है। जैसे हम ड्राइंग पढ़ के आए हैं, ठीक है, कितनी हाइपरबोल, रिपीटेशन, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि हम लोग मेटाफोर हम अभी पढ़ के आए हैं वो, ठीक है, सिमिली, वो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिस इस पोएम में वो नहीं थी? क्या रिपीटेशन नहीं थी या हाइपरबोल, मतलब कि ऐसी चीज़ें, मतलब कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जो वो नहीं हुई थी, या रिपीटेशन नहीं होती, या कॉन्ट्रास्ट नहीं होता जैसे एज लाइक हम उसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। अच्छा, लेट्स सी। ओके ओके, अच्छा, द राइट ऑप्शन इज, ठीक है, लेट्स सी योर आंसर। अच्छा, हाइपरबोल। ऑप्शन क्या थे? अच्छा, तो रिपीटेशन तो बहुत सारी हो रही है वर्ड्स की, ठीक है, और हाइपरबोला की बात की जाए तो इसमें मस्के भी बहुत सारे, ऊपर देखो डे नाइट वर्ड होता है, ठीक है, और सोचता जा रहा था, और बहुत सारी फॉय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसमें मस्के भी बहुत सारे हैं। और कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा, किसी के कंपेयर नहीं कर रहा, खुद के बारे में सब चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो और हाँ, हाइपरबोला भी मस्के भी लगा रहा है। भी हो रहा है, मस्के कहाँ पे है? अच्छा, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, हाइपरबोला, क्योंकि इसमें मस्के तो इतने ज़्यादा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट भी है, रिपीटेशन भी है। अच्छा, फिर फोर्थ वन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? इसका मेन थीम क्या है? ठीक है, पहले में क्या था? पहले में व्हाट इज द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है, वन ऑफ द, और यहाँ पे क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? क्या है? टीनेजर है, या एंगर है, या फ्रेंड्स है, या पेशेंट है? पेशेंस। उसका सी ऑप्शन हाइपरबोला इज द राइट ऑप्शन, एंड लेट्स मूव ऑन द फोर्थ। अच्छा, सी ऑप्शन एंगर।
सही ऑप्शन सी एंगर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ। इसमें क्या है, विच लाइन इंडिकेट दैट स्पीकर ब्रेथ इंक्रीज ओवर टाइम। अच्छा सही है, क्योंकि उसमें पूरा लिखी हुई है फॉर्म में ना। बी द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन द सिक्स वन। द स्पीकर्स वॉइस हैप्पीनेस एंड डिलाइट। अच्छा, द राइट ऑप्शन इज बी, द स्पीकर्स एंगर। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेट मी शो फुल स्क्रीन। ठीक है, रेजिडमेंट, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द सेकंड पोएम, नेचुरल टोन। इतनी बट ठीक है, सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, आप पे छोड़ देते हैं, आप पे वो कर लेना। ठीक है, लेट्स मूव थर्ड वन। आई थिंक तीसरी थी, हाँ यार, क्योंकि ये छोटी है। अच्छा सही है, इसको पढ़ो सही से, बहुत इजी है, इसमें वर्ड्स भी बहुत इजी है। इसको पढ़ो 2 मिनट के लिए, फिर हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द पोएम कैन बी समराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? Which is the right option? सही, the right answer is A. Only those who have not achieved success understand its sweetness. सही. Let's move on the second. The word comprehend in line 3 most like means क्या है इसका? To determine, to analyze, to truly know या to figure out. Let's move on the poem. So the right answer is, let me check your answer. ठीक है, first of all, success is counted as sweetness by those who never succeed. To comprehend a nectar requires search need. To determine, to analyze, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो है ना, कंप्रीहेंड का मतलब होता है कंप्रीहेंशन, ठीक है, टू एनालाइज कहते हैं, ठीक है।